हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के व्याकरण का शब्द और वाक्य ये पाठ पढ़ेंगे। अभी शब्द और वाक्य इसमें क्या फ़र्क है पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और हर शब्द को कोई न कोई अर्थ होता है। हर शब्द को कोई न कोई अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है आम। ये जो चित्र है ये किसका है? आम का है। ये तो आपको पता है ना? ये आपको पता है, ये आम का चित्र है। लेकिन आम शब्द कैसे बना? दो वर्ण जोड़कर ये आम शब्द बनाए। दो वर्ण जोड़कर आम शब्द बनाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आम से बना है आम, है ना? वैसे ही यहाँ पे उन्होंने दिया है पिक्चर। ये जो चित्र है किसका चित्र है पता है ना आपको? सबको पसंद है, बहुत पसंद है ना? यस, मटर का। मटर यानी यस यू नो पीज, ग्रीन पीज भी कहते हैं, वो कहते हैं, है ना? हाँ, तो मटर ये तीन वर्ण जोड़कर ये शब्द बना है। कौन सा? मटर, है ना? हाँ, अगर हम इस म शब्द को आ वर्ण जोड़ेंगे, स्वर जोड़ेंगे, म शब्द को आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या होगा? मा टर। ये करेक्ट होगा? यस होता है। इसका अर्थ कोई होता है? नहीं होता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना? परंतु यदि हम म ऐसे शब्द लिखा तो बराबर होगा? ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टरम कहे तो उसका कोई अर्थ होता है क्या? होता है? कोई अर्थ नहीं होगा। क्या? इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों को सही जगह प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अब हम देखते हैं कई शब्द यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, मछली, इससे क्या होता है? शब्द बनता है मछली। ये चित्र भी मछली का है ना? हाँ, ये क्या है? सेब। इसका मतलब क्या होता है? सेब। ये चित्र भी किसका है? सेब का ही है। अभी यहाँ पे देखेंगे उपवन। ये वर्ण एक साथ जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। मछली, सेब और उपवन ये वर्ण जोड़कर बने हुए अलग अलग शब्द है। समझ में आया? यस, वेरी गुड। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग वर्ण लिखकर और उन्हें जोड़कर कुछ शब्द बनाए हैं। देखते हैं कौन से शब्द है वो। ठीक है, पहला है बंदर। ये तीन वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? बंदर। क्या कहते हैं? बंदर। जैसे कि दूसरा शब्द देखते हैं, तितली। ये तितली, ये तीन अलग अलग वर्ण जोड़ के ये शब्द बना है। कौन सा? तितली, है ना? सागर। ये शब्द जोड़ के, ये वर्ण जोड़ के क्या बना है शब्द? सागर, है ना? अभी देखेंगे अलग, तबला। ये तीन
वर्ण जोड़ के बना हुआ शब्द कौन सा है? तबला। तबला बजाते हैं ना वो। देखिए अगला शब्द किताब। क्या है अगला शब्द? किताब। उसे क्या कहते हैं? किताब। ये 3 वर्ण जोड़ के क्या बना शब्द? किताब, है ना। तो अलग अलग वर्ण जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन ये वर्णों को सही जगह पर रख के ही हमें क्या करना है? शब्द बनाने हैं। नहीं तो उसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए वर्णों को उनके सही जगह पर रखकर हम शब्द बनाएंगे। ठीक है। शब्द तो कैसे बनाते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया ना सबको? यस, वेरी गुड। अब हम देखेंगे वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य बनाने में शब्दों का सही जगह प्रयोग करना जरूरी है। शब्दों का सही जगह प्रयोग करना क्या है? जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखिए, है दौड़ रहा घोड़ा। अभी ये करेक्ट है? करेक्ट है? वह सेंटेंसेस, ये शब्द, ये वाक्य करेक्ट है? देखिए, है दौड़ रहा घोड़ा, ये वाक्य करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कौन दौड़ रहा है ये आखिरी में बताया गया है, लेकिन वो पहले बताना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? घोड़ा दौड़ रहा है ना। ये वाक्य ऐसा सही होगा, घोड़ा दौड़ रहा है। ये सही जवाब होगा, है ना। हाँ, जैसे कि ये 4 अलग अलग शब्दों को सही जगह पर रखने के बाद ही ये शब्द तैयार होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने चित्र भी दिया है। इस वाक्य में सभी शब्द तो ठीक है, परंतु शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब इन शब्दों को सही जगह पर रखते हैं। देखिए, सही जगह पर इन शब्दों को रखने के बाद क्या शब्द हुआ? घोड़ा दौड़ रहा है ना। घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? रहा है दौड़ घोड़ा। ये वाक्य करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि ये वाक्य में शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा है। अगर हमने सही जगह पर शब्दों को रखा तो क्या होगा? यह सही वाक्य बनेगा, है ना। हाँ, अब कुछ और वाक्य बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? ये चिड़िया है ना। ये क्या है? चिड़िया है। तो यहाँ पे वाक्य क्या दिया है? देखिए, हाँ, वाक्य हम बनाएंगे। चिड़िया उड़ रही है ना। चिड़िया उड़ रही है, ये करेक्ट है ना। ये बराबर है। ये चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। ये वाक्य बराबर है। अगर हमने इस वाक्य की जो शब्द है उन्हें अलग किया, समझो, मैंने ऐसे लिखा कि है चिड़िया रही उड़, तो ये सही जवाब होगा इसका। ये वाक्य सही होगा? नहीं होगा। क्यों? है चिड़िया रही उड़, ये सही जवाब है? नहीं। ये सही वाक्य है? नहीं। क्यों नहीं है? उनके जो शब्द है वो सही जगह पर है? नहीं है। और यहाँ पे देखिए, चिड़िया उड़ रही है,
ये शब्द है वो सही सही जगह पर है, इसलिए ये वाक्य बराबर है ना। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अभी हम दूसरा एक चित्र देखेंगे। देखिए ये चित्र पर क्या है, बंदर है और बंदर के हाथ में क्या है, केला है। इसका मतलब है बंदर क्या कर रहा है, केला खा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ वर्ण दिए है ना, वो वर्ण यानी वो वर्ण जोड़ के शब्द बने हैं और वो शब्द को अलग अलग जगह पर रखा है। जैसे कि केला खा बंदर है रहा, केला खा बंदर है रहा। ये सही सही जगह पर है शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया है, उनकी जगह बदल दी है। तो ये केला खा बंदर है रहा, ये वाक्य सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके जो शब्द है वो सही जगह पर नहीं है। तो देखते हैं सही जगह पर रखने के बाद ये वाक्य क्या बनता है। बंदर केला खा रहा है ना। बंदर केला खा रहा है, ये सही सही क्या हुआ, वाक्य बना है ना। समझ में आया? गुड, वेरी गुड। अलग सा और एक चित्र देखेंगे। यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम क्या है, साक्षी। वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, किताब है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका जो वाक्य है, साक्षी पढ़ रही है, उसके जो शब्द है उन्हें मैंने अलग अलग जगह पर रखा है। देखिए, पढ़ रही साक्षी है, क्या लिखा है मैंने, पढ़ रही साक्षी है। ये शब्द मैंने क्या किया है, अलग अलग जगह पर रखा है। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, देखिए, पढ़ रही साक्षी है, पढ़ रही साक्षी है। ये वाक्य करेक्ट होगा? नहीं होगा। ये सही सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसके शब्द को क्या किया है, अलग अलग जगह पर बिठाया है। तो ये वाक्य सही नहीं होगा। तो सही वाक्य कौन सा होगा, देखेंगे यहाँ पे, साक्षी पढ़ रही है। क्या होगा सही, साक्षी पढ़ रही है। ये क्या होगा, सही सही उसका जवाब होगा, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा इस पाठ में? हाँ, हमने सीखा वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। तो शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, यस, वाक्य बनता है ना। जो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कुछ चित्र दिए हैं और उसके आगे क्या दिए है, वाक्य बनाने के लिए कहा है ना, वाक्य पूरे करने के लिए कहा है। तो पहला जो चित्र है इसमें क्या है, यस, बत्तख। बत्तख पानी में तैर रही है। बत्तख क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। अभी दूसरा वाला पिक्चर देखिए, चित्र देखेंगे। तो इसमें क्या है, कौन उड़ रही है, पतंग। क्या, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो मैं ऐसे लिखूंगी, पतंग उड़ रही है ना। अगले चित्र में क्या दिखाया है, ये, हाँ, सूरज निकल रहा है। कौन निकल रहा है, सूरज। सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है, ये चित्र में दिखाया है ना। अभी इस चित्र में क्या दिखाया है, हाँ, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहाँ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो सही जगह पर नहीं लिखे है ना। तो उन्हें सही जगह पर लिख के हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है।
तो देखिए, जाती है सलोनी पाठशाला, जाती है सलोनी पाठशाला, ये सही सही शब्द को अपनी जगह पर रखकर हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो कैसा होगा, सलोनी, सलोनी पाठशाला जाती है। और कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसी खड़ी लाइन करेंगे, है ना। तो आगे का शब्द देखिए, खाना महिमा है रखी रही खा। देखिए, खाना महिमा है रही खा, तो क्या होगा वाक्य सही सही इसका, महिमा खाना, महिमा खाना खा रही है ना। क्या होगा, महिमा, महिमा खाना खा रही है। इसका आगे का देखेंगे, कहानी अंश है पढ़ता, कहानी अंश है पढ़ता, अंश ये एक लड़के का नाम है, तो क्या होगा सही जवाब इसका, अंश कहानी पढ़ता है। क्या होगा, अंश कहानी पढ़ता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंश कहानी पढ़ता है। देखिए, शब्दों को सही सही जगह पर रखने के बाद क्या होता है, वाक्य सही होता है ना। अभी देखेंगे ये लास्ट वाला, वन में नाचता है मोर, वन में नाचता है मोर, तो मोर कहाँ नाचता है, वन में नाचता है, तो हम कैसे लिखेंगे, मोर वन में कि बच्चों यहाँ पे आखिरी वाला वाक्य दिया है, क्या है देखेंगे, शब्द दिए हैं अलग अलग करके, वन में नाचता है मोर, इसका सही जवाब क्या होगा, हाँ, वन में मोर नाचता है ना। वन में तो लिखेंगे कैसे, वन में मोर क्या कर रहा है, नाचता है, और ये खड़ी लाइन है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ पे दिए हुए शब्द को सही जगह पर रखकर हम लोगों ने क्या कर बनाया है, वाक्य बनाए, सही सही वाक्य बनाए हैं। आपको समझ में आया हम वाक्य कैसे बनाते हैं, शब्द कैसे बनाते हैं। हाँ, एक बार फिर से सुनिए, वर्णों को जोड़कर क्या बनता है, शब्द बनते हैं, और शब्दों को सही जगह पर रखकर क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। हाँ, आपको ये पाठ अच्छा लगा, गुड, थैंक यू।